नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? यहाँ पे हमारे धर्म से संबंधित बातें होती हैं। जो भी तीज त्यौहार आने वाले होते हैं या फिर हमारे जो शास्त्र हैं उनसे संबंधित कहानियाँ मैं सुनाती हूँ, बताती हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ और मेरी जानकारी पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें और आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक मास की कथा। 19 तारीख से कार्तिक मास शुरू होने वाला है और हिंदू समाज में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है कार्तिक के महीने का। तो इस कार्तिक के महीने में जल और जो है कथा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि अगर कौवे के बोलने से पहले हम स्नान कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और बहुत सारे लोग धर्म की मान्यता के अनुसार सुबह कौवा के बोलने के पहले ही स्नान कर लेते हैं। और बहुत लोग जल में गंगा जल मिलाते हैं, बहुत लोग जिनके पास नदी होती है नदी में नहाने जाते हैं। तो आपके पास जो भी सुविधा हो आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसमें सुबह नहाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस महीने में। है कि कार्तिक मास में स्नान करने से, भगवान श्री हरि की आराधना करने से और कार्तिक मास की कथा सुनने से सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास की जो कथा है वो हमारे पुराणों में उनकी बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है। तो चलिए आज हम ये कथा सुनाते हैं आपको। इसी नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी यानी कि ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी का संगम जहाँ था वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते थे। तभी जो उतनी दूर आने जाने में जो ब्राह्मणी थी यानी कि जो ब्राह्मण की पत्नी थी ना, वो थक जाती थी और कहती थी कि अगर हमारे एक बेटा होता ना तो कितना अच्छा होता। बेटे के बहू आती तो हमारे घर वापस जाने पर खाना बनाया मिलता और बहू जो है वो सारा घर का काम कर देती। तब जो ब्राह्मणी थी उसकी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि अगर बहू होती तो सच में बहुत ही अच्छा होता, तो चल तेरे लिए मैं बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दो। फिर इसके बाद में ब्राह्मण के कहानुसार जो ब्राह्मणी थी यानी कि जो उसकी पत्नी थी, उसने पोटली में कुछ आटा रख के उसमें कुछ मोहरें रख दी। ब्राह्मण जो था वो उसको लेकर अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर सी एक कन्या दिखाई दी। वो जो थी वो रेत पर अपना घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर जो ब्राह्मण था वो मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही ही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर पे चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता हूँ। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी अवश्य खा लूँगा। तब लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह सुनाई। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दो कि वह अपना आटा दे दें और मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। पूछने लगी कि जिस आटे में इतनी मोहरें हैं उनके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाने बैठा तो लड़की की जो माँ थी ना, उसने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो ना। तब ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाट कटोरे से विवाह करके तेरी जो बेटी है उसको अपने साथ ले जाऊं। तब लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खाड़ कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया अपनी बेटी को। तब ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल, देखो मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब क्या आप भी ताना मारने लगे मुझे? हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम दरवाज़ा तो खोलो और देखो। जब उस ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और बहुत ज़्यादा उसका आदर सत्कार किया। तब जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी वो स्नान करने जब भी जाते तो बहू घर का सारा काम कर लेती और खाना भी बना कर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को उनके पैर भी दबाती थी। इस तरह काफ़ी समय बीतता चला गया। तो जो ब्राह्मणी थी उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी ख़त्म नहीं होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई
जो उसकी बहू थी ना, वो भागी भागी अपने पड़ोसी के पास गई और कहने लगी कि मेरे चूल्हे की जो आग है वो बुझ गई है, मुझे थोड़ा सा आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे ही गए हैं और वो थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे इन दोनों ने मिलकर पागल बना रखा है। इनके कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आई? नहीं, ऐसा मत बोलो, इतना इनका बेटा तो बनारस से पढ़ने के लिए गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो उन्हें जली फूकी रोटी बना कर देना और फिर नमक ढेर सारा डालकर दाल दे देना, खीर की करछी में दाल और दाल की करछी से खीर निकालना। तब वह पड़ोसी की सारी बात सीख गई और उसको अपने और जब उसके सास ससुर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसके सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली फूकी क्यों है और दाल भी अलूनी लग रही है? तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लिया तो कितना बिगड़ रहे हो और क्या तुम्हारा बिगड़ जाएगा? तब सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसी के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है? तब पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठी की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठी दे की दो, चाबी आज नहीं तो कल इसे मुझे ही देना होगा आप लोगों को। तब सासू ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है और किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी, माता लक्ष्मी, पीपल, पथवाली, कार्तिकेय के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा, यमुना तथा 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है? तब लड़का जो था वो बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब ते मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब सुनकर देखकर बहू बहुत खुश हुई और वो 16 श्रृंगार कर कर सुंदर सा वस्त्र जो है वो पहन लिया और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर वापस आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उन्हें खाना भी खिलाया और पैर दबाने बैठ गई। दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होगी, इसलिए घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास ने कहा, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिकेय के ठाकुर जी, राई और दामोदर जी और तुलसी का जो बिड़वा था वो भी और गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि के देवी देवता भी वहाँ पे विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा वो लड़का माला जप रहा था। तब माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? तब लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। अब ब्रह्माणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा यह दुनिया कैसी मानेगी कि तुम मेरे बेटे हो? तब बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी तो पंडित ने कहा कि यह पार बहू बेटा उस खड़ा पार हो जो है जाए। वो बुढ़िया खड़ी हो जाए। तब बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगाए और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानो कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती से दूध की धार निकलने लगी। बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंधन हुआ। यह सब देखकर ब्राह्मण और जो ब्राह्मणी थे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और कार्तिक मास की
कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वालों को सब प्रकार की कृपा प्राप्त हो। ऐसी है हमारे कार्तिक मास की कथा और ऐसा है उसका महत्व। तो दोस्तों, आपको इस महत्व के बारे में जानकर कैसा लगा और ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी इसी तरह की कथा के लिए कार्तिक मास की मैं सारी कथाएं लाती रहूँगी और आप लोगों तक पहुँचाती रहूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे वीडियो देखने ज़रूर आइएगा। धन्यवाद।